बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, जहां बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान मायावती ने हाल ही में प्रदेश के कई जिलों में हुए हिंसक प्रदर्शनों और चक्का जाम की घटनाओं को लेकर जमकर निशाना साधा। दरअसल बात करें तो मायावती ने यह कहा है कि सड़कों पर उतरकर हंगामा करना या फिर हिंसा फैलाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। रिपोर्ट देखिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था और विरोध प्रदर्शनों के तौर तरीकों पर बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों और अपेक्षित वर्गों को संविधान के जरिए जो अधिकार दिए हैं, उनमें वोट की ताकत सबसे बड़ा हथियार है। मायावती ने हाल ही में मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज और हरदोई में हुई घटनाओं का विशेष जिक्र करते हुए कहा कि जुल्म के खिलाफ हर लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में रहकर ही लड़ी जानी चाहिए। के करोड़ों दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीते जी अपनी काबिलियत, बुद्धिमत्ता व सूझबूझ से तथा जातिवादी लोगों के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडों को भी ध्यान में रखकर इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वोट की अति महत्वपूर्ण ताकत सहित अनेकों संवैधानिक और मूलभूत कानूनी अधिकार दिलाए। मायावती ने उन राजनीतिक दलों और नेताओं पर भी निशाना साधा जो ऐसी घटनाओं के बाद फौरन राजनीति चमकाने पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नेता अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए पीड़ितों को गुमराह करते हैं और उन्हें सड़कों पर उतार देते हैं। हिंसा, हंगामा और सड़क जाम करने से पीड़ितों को न्याय मिलता नहीं, बल्कि उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। मायावती ने देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि अगर निचली अदालत से न्याय न मिले तो पीड़ित को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि संविधान में न्याय की पूरी व्यवस्था मौजूद है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं, ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती है। बसपा प्रमुख ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की कि वो बाबा साहेब के बताए शांतिपूर्ण और संवैधानिक रास्तों पर चले। उन्होंने कहा कि सड़कों पर हंगामा करने के बजाय शोषित समाज को एकजुट होकर अपनी वोट की ताकत पहचाननी होगी, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेना ही सबसे बड़ा समाधान है। मायावती ने यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी इस मास्टर चाबी को हासिल करने के लिए लगातार धरातल पर प्रयास कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि मायावती का बयान ऐसे समय में आया जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे में उपद्रवियों और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि प्रदेश में विरोध के नाम पर अराजकता फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। मायावती के इस बयान में एक तरफ से योगी सरकार की उस नीति पर मुहर लगा दी गई जो कहती है कि यूपी में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा। साफ है कि जो लोग पीड़ितों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उन्हें मायावती ने आईना दिखा दिया है और संदेश दे दिया है कि यूपी में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से रुक करना चाहेंगे हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह का। अनूप, अगर बात करें तो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती ने की है तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे निकल कर आए हैं, क्या कुछ मेन पॉइंट्स उनकी तरफ से जो है सामने रखे गए थे?
देखिए, आज बसपा सुप्रीमो मायावती सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कई अहम बातों का उन्होंने जिक्र किया है। सबसे पहले अपनी जो पार्टी का गठन हुआ है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करें या फिर मान्यवर काशीराम के जो आदर्शों पर पार्टी का गठन किया गया है उसका उन्होंने जिक्र किया। दूसरा उन्होंने जिक्र किया कि जो कोई भी उपद्रव का रास्ता कोई से न्याय नहीं मिल सकता, सड़क पर प्रदर्शन से न्याय नहीं मिल सकता और कानून का को उल्लंघन करने से न्याय नहीं मिल सकता। कानून के दायरे में रखकर ही अपनी बात को कहना चाहिए या फिर संविधान में बाबा साहब ने तमाम ऐसी जो अधिकार दिए हैं जिसके रहते हुए न्याय लिया जा सकता है। अगर निचली अदालत से अगर न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना चाहिए, वहां से न्याय मिलेगा। दूसरा उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई घटना, जैसे वर्तमान में मेरठ की घटना को ज्यादा चर्चा में है, मेरठ की बात करें, सहारनपुर की बात करें, प्रयागराज की बात करें, हरदोई की बात करें, ऐसे तमाम जिलों की जो घटनाओं का जिक्र किया। और पश्चिम में एक बड़ी पार्टी, धीरे धीरे छोटी पार्टी एक अब बड़ी पार्टी होती जा रही, चंद्रशेखर रावण की बात करें, आजाद पार्टी की, जो कि समाज बीएसपी के पदचिन्हों पर चल रही है। आप समझिए कि बीएसपी का जो गठन हुआ है बाबा साहब काशीराम के निर्देश उस पे आदर्शों पर हुआ है। और आजाद पार्टी का भी कहना है कि जो आजाद पार्टी बनाई गई है वो मान्यवर काशीराम और बाबा साहब के आदर्शों पे बनाई गई है। धीरे धीरे आजाद पार्टी अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। और मेरठ की जो घटना हुई है उस पे भी आजाद पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उस पीड़ित परिवार की तरफ से कानून का उसको न्याय के लिए वहां पर किस तरीके से बवाल हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कानून व्यवस्था खराब होने की नौबत आ गई। ये सब तमाम जो चीजें वहां पर हुई उसको लेकर भी मायावती ने कहा कि देखिए, जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं वो एक लड़ाई जो दायरे में लड़ते हैं, सड़क पर नहीं उतरते हैं, किसी को परेशान नहीं करते। और बाबा साहब ने करें तो मायावती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी तो उनकी तरफ से ये बात बेहद प्रमुखता से रखी गई सामने कि राज्य में कानून व्यवस्था का डर होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित होना चाहिए। दूसरी ओर अगर बात करें तो ये बयान ऐसे समय पर आया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सूबे की सुरक्षा को लेकर काफी प्रतिबद्ध नजर आते हैं, पुलिस को उन्होंने फ्री हैंड छोड़ रखा है। तो जो आज स्टेटमेंट मायावती के सामने आए हैं तो क्या हम उसे इनडायरेक्टली योगी सरकार की तारीफ और इनडायरेक्टली ही विपक्ष की जो अन्य पार्टी है, चाहे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, उनके ऊपर हमला समझे? कहा भी जा सकता है निश्चित रूप से। जिस तरीके से समय समय पर पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी की तारीफ करती नजर आती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के, लेकिन इन घटनाओं का जिक्र किया है। और कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो उन पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा है, उनको भी कहीं न कहीं बताया है कि बीएसपी के जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर नहीं उतरता है, संविधान के दायरे में रहकर बात करता है। दूसरी तरफ आगामी चुनाव के मद्देनजर उन्होंने ये भी कहा है कि सत्ता अपने हाथों में लेने की आवश्यकता है। ये बीएसपी कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिया है कि आगामी 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें अब वो समय आ गया है जब बीएसपी की जो पार्टी की सरकार बने। तो आने ये तमाम जो चीज़ों पर उन्होंने जिक्र किया, एक तो कानून व्यवस्था को हाथ पे नहीं लेना है, कानून व्यवस्था पर काम सरकार कर रही है, इनका ये भी एक उसकी मंशा देखी जा सकती है। दूसरा, विपक्षी जो पार्टी, उनकी जो सहभागी पार्टी कह सकते हैं कि जो उनको पार्टी के जो वोटरों को इस वक्त दलितों की दूसरी पार्टी बन रही है पश्चिम में, उसका उन्होंने विरोध भी किया है। और आगामी चुनाव आने वाले समय में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को कहा है, कई घटनाओं का भी जिक्र किया है। और इस पूरे मामले को देखा जाए तो वाकई सही भी बात है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, अपराधी इस वक्त पुलिस के गिरफ्त से या तो बाहर हैं या फिर अगर पुलिस के गिरफ्त में आते हैं तो उनको उसी तरीके से सजा भी लगातार मिल रही है। कानून बिल्कुल, ऐसे में अगर बात करें तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न सिर्फ राज्यों में किस तरीके से कानून व्यवस्था स्थापित हो उसे लेकर मुखर होती मायावती नजर आई है, बल्कि उन्होंने जनता से भी वोट अपील कर लिया है कि सबसे बड़ा जनादेश आपके हाथ में है, वोट की ताकत आपके हाथ में है। बिल्कुल सही बात है। अपने समाज के लोगों को, पूरे इसको कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज दिया है कि वोट की ताकत जो होती है वो बड़ी बड़ी पार्टियों को बनाती है और बड़े बड़े सरकार को गिरा भी देती है। तो वोट की ताकत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सभी को दिया है। आने वाले चुनाव के लिए आह्वान भी किया है। तमाम जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां जो इस तरीके से प्रदर्शन
करती हैं या बिल्कुल फिर कोई बिल्कुल, वो आज जो पीड़ित ये प्रेस व्यक्ति होता कॉन्फ्रेंस तो हुई है उसको इसके कई मायने हो जाते हैं, कई पॉइंट्स भी मायावती की तरफ से सामने रखे गए। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।